हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है अपने। शिक्षा के उद्देश्य जैसे कि अपना सेकंड पेपर है और अपने इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हमने वैदिक परंपरा के बारे में पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने उपनिषद परंपरा के बारे में भी अध्ययन किया। आज हम बौद्ध परंपराएं यानी बौद्ध दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा मौर्य काल के बाद में या मौर्य काल जब चल रहा था उस समय ही बौद्ध परंपराएं और जैन परंपराएं विकसित हुई थी। और बौद्ध परंपराओं में क्या, इस दर्शन में क्या बताया गया है, क्या शिक्षा पद्धति थी, क्या पाठ्यक्रम था, किसने, इसके प्रवर्तक कौन थे, इस पूरी इकाई में या पूरे इसमें विषय में अपन अध्ययन करेंगे। बौद्ध परंपरा नैतिक जीवन का दर्शन है। बौद्ध परंपरा इस परंपरा में या बौद्ध दर्शन में नैतिक जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें बताई है। यानी इस आत्मा परमात्मा इससे भी परे ज्ञान को मतलब बताया गया है। अर्थात इस दर्शन में यह बताता है कि मनुष्य व्यवहारिक बने, मनुष्य कैसा बने, व्यवहारिक बने और संसार के दुखों को सब समझे। हम आसपास के जितने भी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति इस संसार में दुखी है, उन दुखों को समझे और उनकी जो दुख होने का कारण है और जो दुखी है उन दुखों का निवारण करे, उनकी हेल्प करे, उनकी सहायता करे, उनकी हमारा एक मानवता का जो एक मानवता की भूमिका है वो भूमिका निभाए एवं जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करे। और आपके जीवन में जो उद्देश्य है उस उद्देश्यों को पूर्ण करें, उन उद्देश्य की प्राप्ति करें। हम इस जगत में, इस धरती लोक पे क्यों आए, किस कारण से आए, इस क्यों और कारण का पता करें कि हमारे रहने से इस समाज में क्या फायदा, हमारे रहने से किसका क्या फायदा हो सकता है, किसकी क्या हेल्प कर सकते हैं हम। हमें हमारी मानवता का, हमारी नैतिकता का, हमारी व्यवहारिकता का, हमारी सभी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहिए। और तथा संसार की व्यर्थ मोह माया राग द्वेष को छोड़कर सद्गुणों के धारण करें। हम आज जो भी व्यक्ति है इस सब संसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, कहीं न कहीं वो उलझा हुआ है और इसी उलझन के कारण, इन संसारिक मोह माया के कारण वो इस धरती पे दुखी है, परेशान है। हर छोटी छोटी बातों के लिए वो परेशान है, किसी भी तरह से वो हर संकट से ग्रस्त है। उसको कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे शांति मिल रही है या सुख का अनुभव कर रहा है। वो सुख का अनुभव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इस संसार में हर प्रकार से वो हर चीज से घिरा हुआ है, हर समस्याओं से घिरा हुआ है, हर संकट से घिरा हुआ है। एक संकट और एक समस्या अगर पूर्ण करता है तो दूसरा संकट तैयार हो जाता है, दूसरा संकट अगर पूर्ण करता है तो तीसरा संकट तैयार। यानी आदमी की, व्यक्ति की जो एक तृष्णा होती है वो तृष्णा पूर्ण नहीं हो पाती, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती है, व्यक्तियों का शब्द भंडार बढ़ता रहता है। तो इन सभी को छोड़कर, मोह माया राग द्वेष छोड़कर सद्गुणों को धारण करें, सादगी को धारण करें, यही इस दर्शन में बताया है। ठीक है। अब इस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, इस बौद्ध परंपरा को लाने वाला कौन था? इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्होंने ही इस धर्म को चलाया, इस धर्म की नीतियों को चलाया। इस धर्म में क्या क्या चीज होनी चाहिए, किस तरह से शिक्षा जगत में होनी चाहिए, किस तरह से सामाजिक जीवन में होना चाहिए, उन सभी चीजों को लाया। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। और बहुत ही सुंदर एक कन्या थी जिसका नाम था यशोधरा। उनके पिता ने यशोधरा यानी 16 वर्ष की उम्र में उनकी यशोधरा से शादी करवा दी थी। लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में खुश नहीं थे, कोई न कोई रुकावटें, कोई न कोई समस्या उनको घेरे रहती थी और उनको मतलब है कि एक जीवन का जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिल पा रहा था। फिर इसके बाद में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। जिनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। राहुल के जन्म होते ही उन्होंने एक लाइन कही थी
कि मेरे लिए एक समस्या और उत्पन्न हो गई। मतलब है कि उनको इस संसार में, इस जगत से कोई मतलब लगाव नहीं था। वो उस जगत से परे थे। वो सभी देख रहे थे कि सभी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और उस दुख का कारण जानने लगे, उस दुख का कारण जानने लगे। और उन्होंने वैराग्य जीवन जीना पसंद किया। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को सोता हुए रात को घर से निकल गए और अपने सारथी यानी अपना दोस्त उसको साथ में लेके गए। जैसे ही अपने राज्य की सीमा पार करी, उन्होंने अपने जो आभूषण थे, वस्त्र थे, वो अपने सारथी को देकर पीले वस्त्र धारण करके वो राज्य को छोड़कर चले गए। वो इस खोज में निकले कि आखिर इस धरती पर इतना दुख क्यों है, और आदमी, व्यक्ति और ये जो मनुष्य है इतना मतलब दुख के घेरे में क्यों रुका हुआ है, इतना दुख क्यों है इनके पास। यही खोज करने के लिए निकले। और उनके जीवन में 4 घटनाओं ने उनके जो मस्तिष्क में जो चीज थी उसको चेंज कर दिया। वो 4 घटना कौन सी थी जिसके कारण उनका हृदय द्रवीभूत होकर अपने मन को उन्होंने चेंज करा। वो 4 बातें थी। कौन सी? एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक, एक सन्यासी। इन 4 बातों ने उनके अपने मन की बात, क्या कहते रहे, मन को चेंज किया और अपने आप को चेंज कर अपने वैराग्य जीवन अपनाने लगे। और आगे राज्य की सीमा पार करके अपने कीमती वस्त्र उनको दे दिए थे। उसके बाद में सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। एक बार गया नामक स्थान पर एक वृक्ष के बोधि के नीचे ध्यान मग्न थे। वहीं उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, यानी वहां उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की, वो ज्ञान की प्राप्ति कहा कि गया नामक स्थान था जहाँ पे बोधि वृक्ष, जिसको अपन पीपल वृक्ष कहते हैं, उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करी, यानी मंत्र मुग्ध, यानी तपस्या की उन्होंने, और वहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब अंत में उनका देहांत हुआ, उसी घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। और आगे मैं बताता हूं। उन्होंने जहां पे ज्ञान की प्राप्ति की, बोधि वृक्ष के नीचे, जहां आज हम उस बोधि वृक्ष को पीपल वृक्ष कहते हैं, उस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की उस जगह को क्या कहते हैं? सम्बोधि कहा जाता है। और उन्होंने 4 आर्य सत्यों की भी खोज की। 4 आर्य सत्यों की, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा 4 आर्य सत्य कौन से थे, उन आर्य सत्यों की खोज की। और उन आर्य सत्य की खोज करने के बाद ही उनको गौतम बुद्ध नाम दिया गया है, उनको बुद्ध कहलाए। मतलब उस आर्य सत्य के बाद में ही, खोज करने के बाद में ही उनको बुद्ध कहा गया है। इसके बाद में उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया, और मोकल ज्ञान जो पहला उसका शिष्य था, और इसका जो उपदेश सुना वो किसने? मगध नरेश भीमसार ने। मगध नरेश भीमसार ने उनका उपदेश सुना। 44 वर्षों तक इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को ज्ञान दिया। इस तरह से ये अब भ्रमण करते हुए ज्ञान बांटते रहे और आगे इसी तरह से ज्ञान देते रहे। वे कौशल नरेश प्रसन्नजीत, मगध नरेश भीमसार तथा अजासूत्र वत्स नरेश उदयन की बौद्ध धर्मावली बनाने में सफल रहे। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर जिले के कुशीनगर में उनका देहावसान हो गया। 483 ईसा पूर्व कहाँ पर उनका देहांत हुआ? 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र, 80 वर्ष की उम्र में, आयु में गोरखपुर के कुशीनगर में इनका
देहांत हुआ। बोला है कि गोरखपुर के कुशीनगर में इनका ज्ञान हो गया था। और देहांत को निर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। और एक आवश्यक बात है कि आप अपने अटेंडेंस है, उपस्थिति, जो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर अवश्य दर्ज कराएं। ठीक है, और अगर आपको कोई समझ भी नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। धन्यवाद।